मित्रों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पूरे जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, दिन रात परिश्रम, संघर्ष, कठिन परिश्रम, परंतु फिर भी धन की कमी हमेशा बनी रहती है। जीवन भर हाथ फैलाए रहते हैं, पर मुट्ठी कभी भरती नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक्की करते हैं, समृद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों? क्या ईश्वर अन्याय करते हैं? क्या किसी को भाग्य अधिक मिला और किसी को कम? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत है, धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, और यदि वे अप्रसन्न हो तो सोना भी राख में बदल जाता है। धन केवल परिश्रम से नहीं मिलता। धन मिलता है परिश्रम, पुण्य, पवित्रता और सद्भाव से। और आज की इस पावन कथा में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 घरों के बारे में, जहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, जहां जाकर वे तुरंत लौट जाती हैं। ऐसे घरों में चाहे कितना भी धन आए, वह टिकता नहीं, सुख नहीं आता, और मनुष्य दरिद्रता, संघर्ष और क्लेश में जीवन बिताता है। तो आइए श्रद्धा से बैठिए, मन को शांत कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जहां ये 5 दोष हों, वहां मैं निवास नहीं करती, और ऐसे लोग चाहे जितना परिश्रम करें, वे सदैव गरीबी, कष्ट और अशांति देखते हैं। मित्रों, कहीं आप भी जाने अनजाने ये सब गलती तो नहीं कर रहे? आज की यह पावन कथा आपके समृद्धि के द्वार खोल देगी, तो इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, एक बार की बात है, माता सरस्वती मधुर मुस्कान और विनम्र भाव से माता लक्ष्मी के समीप बैठी थीं। तभी उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, बहन लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिस घर में होती है, वह घर तो स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। उजाला, समृद्धि, आनंद और सौभाग्य वहां चहकता है। परंतु जिस स्थान पर तुम्हारे चरण नहीं पड़ते, वहां निरंतर अंधकार रहता है। मनुष्य दुख, अभाव और क्लेश से भर जाता है। बताओ बहन, कौन सा रहस्य है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा तुम प्रसन्न रहती हो? माता लक्ष्मी ने कोमल हंसी और शांत नेत्रों से सरस्वती की ओर देखकर कहा, बहन सरस्वती, तुम्हारे वचन सत्य हैं। सच है, जहां मैं वास करूं, वहां धन, शांति और उन्नति फल की तरह जन्म लेते हैं। और जहां मैं नहीं जाती, वहां दीप भी जले तो धुआं देता है। मनुष्य परिश्रम करे, पर फल नहीं मिलता। सुख के बीज बोए जाएं, पर अंत में सूखा कांटा ही उगता है। पर मेरा रहस्य बहुत सरल है। सरस्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो बताओ बहन, वह सरल मार्ग क्या है? मनुष्य किन कर्मों को करके तुम्हें प्रसन्न कर सकता है? और वह कौन सा कार्य है जिससे मनुष्य को बचना चाहिए? माता लक्ष्मी कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, हे वीणावादिनी, मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगी कि मैं किन घरों में सदा निवास करती हूँ। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा होगा बहन, धरती लोक में अनेक मनुष्य दिन रात परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, मेहनत में कमी नहीं रखते, किंतु फिर भी धन के अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी सुखों का भोग करते हैं, धन, वैभव और समृद्धि की कमी कभी महसूस नहीं करते। तुम सोचती होंगी यह भेद क्यों? माता सरस्वती ने पूछा, हाँ बहन, यही बात मेरे हृदय में प्रश्न बनकर उठी है। परिश्रम करने वाला निर्धन क्यों? और बिना कष्ट के भी कोई इतना संपन्न कैसे? क्या ये केवल कर्मों का फल है, या इसमें कोई दैवीय रहस्य भी छिपा है? माता लक्ष्मी ने करुण दृष्टि से कहा, सत्य कहूं तो केवल परिश्रम से मैं प्रसन्न नहीं होती, और न केवल भाग्य ही मेरा आधार है। मैं वहां निवास करती हूँ, जहां धन के साथ धर्म और सात्विक भाव होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सारा रहस्य समझाती हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। माता सरस्वती ने विनम्रता से कहा, बहन, आपके वचन अमृत समान हैं। मैं पूरी श्रद्धा से सुनने को तैयार हूँ। बताए वह कौन सी कथा है? लक्ष्मी मुस्कुराई, करुणा और तेज से युक्त स्वर में बोली, देवी, ये कथा है धर्मग्राम की। धर्मग्राम में एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, सुख समृद्धि से भरा हुआ। परंतु उनकी समृद्धि केवल धन से नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष से थी। वहां के हर सदस्य सरल और सीधे थे। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी से छल नहीं,
सवेरे सूरज उगते ही घर में शंख बजता, दीपक जलता, तुलसी माता के चरणों में जल चढ़ता और सब मिलकर प्रभु का स्मरण करते। माता सरस्वती ने पूछा, बहन, क्या केवल पूजा पाठ से ही घर में सुख बना रहता था? लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, नहीं देवी, केवल पूजा से सुख नहीं मिलता। उनका जीवन इस प्रकार था, भक्ति उनके सांसों में, परिश्रम उनके हाथों में, शुचिता उनके आचरण में और संतोष उनके हृदय में बसा था। वे केवल ईश्वर का नाम ही नहीं लेते थे, बल्कि ईश्वर के दिखाए मार्ग पर भी चलते थे। कम बोलते, अच्छा सोचते, किसी की निंदा नहीं करते और जो कुछ मिलता उसे भगवान का प्रसाद मानते। सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, बहन, ऐसे गुण तो स्वयं तुम्हें आकर बांध लेते होंगे। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, जहाँ ऐसा वातावरण हो वहाँ मुझे बुलाना नहीं पड़ता, मैं स्वयं चली जाती हूँ। और जानो देवी, उस परिवार का मुखिया प्रातः कार्य आरंभ करने से पहले ये प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरे परिश्रम में शक्ति दो, मेरे मन में नम्रता दो और जो धन मिले वह धर्म मार्ग में खर्च हो। ऐसी प्रार्थना सुनकर कौन सा देव प्रसन्न नहीं होता। सरस्वती ने सम्मान से कहा, बहन, ये तो अत्यंत दिव्य परिवार था। फिर उस परिवार के साथ आगे क्या हुआ? लक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, देवी, धर्मस्थ परिवार की परीक्षा अवश्य होती है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही सद्गृहस्थ की परख भी ईश्वर करते हैं। किसी भी परिवार का सबसे अहम होता है परिवार का मुखिया। उसी के हाथ में सब कुछ होता है। वह जिस दिशा में चलता है, परिवार उसी मार्ग पर चल पड़ता है। यदि मुखिया का मन पवित्र हो, विचार सुलझे हों, वाणी मधुर हो और कर्म धर्मयुक्त हो, तो पूरा परिवार उन्नति, शांति और सुख से भर जाता है। किंतु यदि मुखिया का मन दूसरों के धन और वैभव देखकर अहंकार, ईर्ष्या या लालच से भर जाए, तो धीरे धीरे घर का दीप मंद होने लगता है। और जहाँ दीप बुझ जाए, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। माता सरस्वती ने पूछा, बहन, उस परिवार का मुखिया कैसा था? लक्ष्मी ने प्रसन्न भाव से कहा, वह अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ पुरुष था। उसका हृदय समुद्र जैसा विशाल और शांत था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले तुलसी माता के पास दीप जलाता और कहता, हे नारायण, मेरी बुद्धि सीधी रखो, मेरे कर्म धर्म में हो और मुझे इतना ही दो कि मैं स्वयं भी जी सकूं और किसी की मदद भी कर सकूं। वह अपने परिवार को समझाता, धन आए तो अहंकार मत करना और ना आए तो निराश मत होना। धन भगवान की देन है, पर धर्म मनुष्य की पहचान। ऐसी सोच वाला मुखिया घर को धन से नहीं, संस्कारों से समृद्ध करता है। सरस्वती ने सिर झुकाकर कहा, सत्य है बहन। जहाँ मुखिया दृढ़, नम्र और धर्मपरायण हो, वहाँ परिवार वृक्ष न केवल हरा भरा होता है, बल्कि पीढ़ियों तक फल देता है। लक्ष्मी ने हौले से मुस्कुराए और कहा, यही कारण है देवी कि उस परिवार में मेरी कृपा स्थिर थी, क्योंकि धन ज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान विनय से। और बहन, उस परिवार की स्त्रियां वे तो जैसे गृह लक्ष्मी का मूर्त रूप थीं। वे प्रतिदिन गृह को सुव्यवस्थित रखती, स्वच्छता को देवता मानकर घर के प्रत्येक कोने को पवित्र बनाती। सुबह होते ही आंगन में झाड़ू लगाती, गौंड में जल भरती, तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीप धूप से घर को सुगंधित करती। फिर पूजा स्थान में शांति से दीपक प्रज्वलित कर मधुर भाव से कहती, हे नारायण, हमारे घर में सुख, शांति, सद्भाव और धन का वास हो, पर धर्म का दीपक कभी न बुझे। वे स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनाती। भोजन में प्रेम और शुद्धता का स्वाद होता था, क्योंकि वे उसे केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के प्रसाद के रूप में बनाती थीं। परिवार के प्रत्येक सदस्य भोजन से पहले ईश्वर को स्मरण करता। यही कारण था देवी कि उस घर का अन्न अमृत तुल्य होता था। वे स्त्रियां केवल घर नहीं चलाती थीं, वे संस्कारों का दीप जलाती थीं। नियमित व्रत, उपवास, ईश्वर का स्मरण, सत्संग और दान, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। और सबसे पवित्र कार्य, गाय की सेवा। वे गाय को केवल पशु नहीं, माता का रूप मानकर पूजा करती, अपने हाथों से चारा खिलाती और कहती, गौ माता प्रसन्न होंगी तो घर में लक्ष्मी स्वयं विराजेंगी। अतिथि आए तो दरवाजे पर मुस्कुराते हुए स्वागत, बैठने का स्थान और भोजन जलपान की व्यवस्था। मन में यह भाव, अतिथि देवो भव। ऐसी स्त्रियां घर की दीवारों में भी प्राण फूंक देती थीं। माता सरस्वती ने गदगद होकर कहा, बहन, ऐसी स्त्रियां ही घर को तीर्थ बना देती हैं। जहां स्त्री रानी नहीं, धर्म की संरक्षिका बने, वहां लक्ष्मी स्वयं दीप बनकर चमकती है।
लक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, सत्य कहा देवी। घर तभी स्वर्ग बनता है जब स्त्री भक्ति, शुचिता और सेवा की ध्वजा लेकर चलती है। ऐसे घर में मैं केवल धन नहीं देती, मैं सुख, सम्मान और समृद्धि भी देती हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, और बहन, उस घर के पुरुष भी आदर्श थे। वे केवल नाम के धर्मनिष्ठ नहीं थे, बल्कि मन, वचन और कर्म से सच्चे थे। पुरुष भी दुर्गुणों से रहित थे। ना उनके मन में छल, ना वाणी में कटुता, ना व्यवहार में क्रोध या अभिमान। उनका हृदय कोमल और इरादे दृढ़ थे। वे वासना से कोसों दूर थे, क्योंकि उन्हें पता था जहां वासना प्रवेश करती है, वहां लक्ष्मी विदा हो जाती है। उनकी दृष्टि पवित्र, विचार शुद्ध और वे स्त्रियों को देवी स्वरूप मानकर सम्मान देते थे। वे दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालते थे, किसी के घर परिवार की बुराई नहीं करते और किसी की खुशियां देखकर ईर्ष्या नहीं करते थे। वासनाएं मन को बांधती हैं, और जो मन बांध लिया जाए, वह लक्ष्मी को धारण नहीं कर सकता। इसलिए वे पुरुष सदाचार, संयम और परिश्रम को ही अपना आभूषण मानते थे। लक्ष्मी ने भावपूर्ण स्वर में कहा, ऐसे पुरुष जहां हो, वहां परिवार में सौभाग्य का दीप कभी नहीं बुझता। मैं वहां केवल धन नहीं देती, मैं प्रतिष्ठा, सम्मान और स्थिर समृद्धि भी देती हूँ। जो पुरुष स्त्री, घर और स्वयं के मन का सम्मान करता है, वह वास्तव में अपना भाग्य स्वयं लिखता है। ऐसे घरों में ना कोई दुर्गुण जन्म लेता है, ना गरीबी की छाया टिकती। माता सरस्वती बोली, बहन, ऐसी पवित्रता आज के युग में दुर्लभ है। लेकिन जहां ये होती है, वहां स्वर्ग धरती पर उतर आता है। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और कहा, सत्य है देवी। यही कारण था कि उस घर में धन और धर्म, भक्ति और बुद्धि दोनों का वास था। जैसा होता है धर्मस्थ घरों में, वैसा ही वहां भी हुआ। उनके पास धन संपदा दिनों दिन बढ़ती रही, पर धन बढ़ने पर भी उनका मन ना बदला, ना स्वभाव। संतोष वैसा ही बना रहा, नम्रता पहले जैसी ही पवित्र रही, और सेवा भाव पहले ही की तरह दृढ़। समय के साथ उनके परिवार में सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। बच्चों की किलकारियां, बड़ों का स्नेह, युवाओं का परिश्रम और बुजुर्गों का अनुभव, वह घर सच में आनंद नगरी बन गया। लेकिन बहन लक्ष्मी क्षण भर रुकी और फिर बोली, जब परिवार बढ़ा, तो उन्होंने अलग जगह नया घर बनवाया और वहीं निवास करने लगे। पुराना घर छोटा पड़ गया। नए घर में भी वही तुलसी चौरा, वही गौ सेवा, वही हरि नाम, वही शुद्ध भोजन, वही खुशी और वही विनम्रता। उन्होंने नया घर बनाया, पर नया अहंकार नहीं बनाया। यही कारण है बहन कि मैं भी उनके साथ वहां चली गई। माता सरस्वती ने प्रशंसा से कहा, बहन, आज के युग में बहुतों को नया घर चाहिए, पर संस्कार पुराने नहीं रखना चाहते। लेकिन ये परिवार धन बढ़ने पर भी धर्म पर स्थिर रहा। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य कहा देवी। धन से सुख तभी आता है जब मन सरल रहे, वरना नया घर बनते देर नहीं लगती, पर परिवार टूटते देर नहीं लगती। परंतु इस घर में सद्भावना भी बढ़ी, सदस्यों की संख्या भी बढ़ी और वैभव भी, क्योंकि उनका आधार था धर्म, श्रम और भक्ति। लेकिन देवी, जैसा संसार का नियम है, जहां सुख, प्रेम और समृद्धि हो, वहां ईर्ष्या की परछाई गिरने लगती है। वैसा ही कुछ उस परिवार के साथ भी हुआ। उनके पड़ोसी उनके परिवार की एकता, प्रेम और उन्नति देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते, इन्हें इतना सौभाग्य क्यों? हमारे जीवन में ऐसी प्रसन्नता क्यों नहीं? दुर्भाव धीरे धीरे विष बन गया। माता सरस्वती ने शांत स्वर में पूछा, और फिर बहन, ईर्ष्यालु लोग क्या करने लगे? लक्ष्मी ने कहा, उन ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने चालें चलनी शुरू कर दी। पहले तो मीठी वाणी में आते, प्रेम दिखाते, मुस्कुराते और धीरे धीरे उनके घर के सदस्यों से घुल मिल गए। फिर एक एक करके उन्होंने परिवार के जवान सदस्यों को गलत संगति में ले जाना प्रारंभ किया। कभी उन्हें निंदा बैठकों में बुलाते, कभी व्यर्थ खर्च के शौक जगाते, कभी किसी के मन में तुच्छ प्रतिस्पर्धा भरते, तो कभी मन में लालच का छोटा बीज बोते कि थोड़ा और पाओ, ज्यादा बनो, अलग रहो, स्वतंत्र रहो। यही वह बीज होते हैं बहन, जो यदि हृदय में जम जाए तो परिवार की जड़ें सूखने लगती हैं। सरस्वती ने चिंतित स्वर में कहा, बहन, क्या उस परिवार के किसी सदस्य के मन में विकारों का प्रवेश हुआ? लक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ देवी। धीरे धीरे उन बाहरी लोगों ने कुछ सदस्यों के हृदय में अहम, प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक इच्छाएं जागृत कर दी। एक एक करके कुछ युवा भ्रमित होने लगे। उन्होंने सोचा, हमेशा सादगी और नियमों में क्यों रहें?
और यही विचार मन का पहला पतन था। अब जहाँ कभी शांति, सात्विकता और भक्ति की धारा बहती थी, वहीं धीरे धीरे चिंता की लहरें उठने लगी। सरस्वती बोली, बहन, परिवार तो कठिनाई में भी जुड़ा रहा, फिर भी यह हुआ। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, देवी, धन और अनुकूल समय की परीक्षा उतनी कठिन नहीं होती जितनी कठिन होती है आराम, दिखावा और संगति की परीक्षा बुरे समय में होती है। मनुष्य भगवान को याद करता है, पर अच्छे समय में स्वयं को भूल जाता है। यहाँ भी वही हुआ। सरस्वती ने पूछा, तो बहन, फिर क्या हुआ? लक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, यहीं से कथा का असली मोड़ आता है। बाहरी लोग मन में विकारों का बीज बो रहे थे और धीरे धीरे कुछ सदस्यों का मन धर्म मार्ग से डगमगाने लगा। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसका भय हर धर्मपरायण गृहस्थ को होता है। जिन पुरुषों के मन कभी निर्मल थे, जो सदाचार और संयम के पथ पर चलते थे, वे अब व्यभिचार में लिप्त होने लगे। बुरे संग की रंगत चढ़ गई। वासना नामक अग्नि उनके विवेक को जला चुकी थी। इसके साथ ही मांस और मदिरा का सेवन भी आरंभ हो गया। जो हाथ कभी गौ सेवा के लिए उठते थे, वही हाथ अब पाप की ओर बढ़ने लगे। माता सरस्वती ने पीड़ा से कहा, बहन, ये तो अत्यंत दुखद है। स्त्री की आंखों में आंसू आते हों, वह घर कैसे स्वर्ग रह सकता है? लक्ष्मी ने दुख वाणी में कहा, सत्य है देवी। जब पुरुष अपनी मर्यादा भूल जाता है, तो लक्ष्मी का दीप धीरे धीरे बुझने लगता है। उनकी पत्नियां, जो कभी प्रसन्नता की मूर्ति थीं, अब रुष्ट रहने लगीं। उनके आंसू तुलसी के पत्तों पर ओस की तरह गिरते। घर में जहां कभी हंसी थी, वहां अब रोना विलाप सुनाई देने लगा। एक पत्नी ने व्यथा से कहा, प्रभु की पूजा छोड़कर दुष्ट संग अपनाया है। ये घर जो कभी मंदिर था, आज दुख का चौबार बन गया। दूसरी ने आकाश की ओर देखा और आंसू बहाते हुए बोली, हे नारायण, हमने किस जन्म का फल पाया? सरस्वती ने उदासी से पूछा, और परिवार का मुखिया? लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, वह भी अत्यंत दुखी रहने लगा। जिसने घर को संस्कारों से सजाया था, वह अब टूटे सपनों की दीवारों को निहारता था। धीरे धीरे उसका मन भी पूजा पाठ से हटने लगा। वह सोचने लगा, जब परिवार ही भग्न हो गया, तो पूजा से क्या लाभ? धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति कम होने लगी, और एक समय ऐसा आया कि उनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। यही क्षण है जब अज्ञान का अंधकार भक्ति की लौ पर भारी पड़ने लगता है। सरस्वती ने गंभीरता से कहा, बहन, ये तो वही स्थिति है जहां मनुष्य की परीक्षा है। यहाँ यदि वह न डगमगाए, तो उसका उद्धार निश्चित है। लक्ष्मी ने सिर हिलाया, सत्य कहाँ देवी, परंतु अंधकार के बाद उजाला आता है। ये परिवार भी पूर्ण पतन के लिए नहीं, बल्कि उत्थान के लिए गिरा था। क्योंकि ईश्वर जहां मार्ग भटकता देखते हैं, वहां संकेत भेजते हैं। तभी एक दिन उनके द्वार पर एक दिव्य अतिथि आया। वह साधारण वस्त्र पहने था, माथे पर शांत चमक थी, नेत्रों में करुणा और गहराई। मुखिया ने आदरपूर्वक द्वार खोला। अतिथि ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुमने बहुत पूजा पाठ किया है, धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। भगवान सदैव तुम्हें सद्बुद्धि दें। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने आया हूँ, ध्यान से सुनो। परिवार के सभी सदस्य उनके सामने आ बैठे, क्योंकि उनके शब्दों में साधारण मनुष्य की भाषा नहीं, संसार की अनुभूति थी। अतिथि ने कहा, ध्यान रखना, धर्म जब घर में प्रवेश करता है, तो पहले मन बदलता है, फिर परिवार बदलता है, फिर समाज बदलता है, और अंत में भाग्य बदलता है। और अधर्म जब प्रवेश करता है, तो सबसे पहले मन टूटता है, फिर परिवार बिखरता है, फिर धन छूटता है, और अंत में श्रद्धा मिटती है। तुम्हारे घर ने पहले धर्म अपनाया, इसलिए मैं यहाँ आया। फिर बुरे संग ने प्रवेश किया, इसलिए संकट आया। पर याद रखो, ईश्वर भक्तों को तोड़ते नहीं, तराशते हैं। मुखिया ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, हमारी क्या भूल हुई? अतिथि ने कहा, संगति से पतन होता है, सत्संग से उत्थान। पुरुष धर्म से हटे क्योंकि उन्होंने बुरे साथ को मित्र समझ लिया। स्त्रियां रोई क्योंकि उनकी पवित्रता अपमानित हुई, और तुम दुखी हुए क्योंकि तुमने आशा खोनी शुरू कर दी। पर याद रखो, ईश्वर वहीं रहते हैं जहां स्त्री की आंखों में श्रद्धा और पुरुष के मन में लज्जा जीवित हो। अतिथि ने 3 व्रत बताए। पहला व्रत, मन व्रत, मन को पवित्र रखो, किसी के दोष मत देखो, अपने दोष सुधारो, मन का दीपक जलाओ। दूसरा व्रत, संग व्रत, बुरी संगति तुरंत त्याग दो।
जो मन में विष डालता है वह मित्र नहीं, विनाश का दूत है। घर में संत, साधु, विद्वान और सच्चे लोग आएं, तो घर स्वर्ग बन जाता है। तीसरा व्रत, तुलसी व्रत। तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करो, उनकी परिक्रमा करो, उनके चरण में दीप जलाओ। तुलसी भक्ति से मन निर्मल होता है, और जहाँ मन निर्मल हो जाता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। परिवार की आंखें भर आईं। स्त्री पुरुष सभी के चेहरे पर नव भक्ति का प्रकाश उतर आया। अतिथि ने कहा, याद रखना, घर केवल दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है स्त्रियों के आंसुओं का सम्मान करके और पुरुषों की नजरों की पवित्रता से। फिर अतिथि उठ खड़ा हुआ। मुखिया ने चरण पकड़कर कहा, महाराज आप कौन हैं? अतिथि मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखा, पर हर कठिन घड़ी में पुकारा है। अब तुम्हारा मार्ग उज्ज्वल होगा। फिर परिवार के सभी सदस्य साथ बैठे और अपनी भूल का एहसास किया। वे फिर से एकजुट हुए और उत्साह से काम करने लगे। अपने पुराने आदतों को फिर से दोहराया। फिर उनकी गरीबी और बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, सरस्वती, अब मैं तुम्हें वह 5 प्रकार के घर बताती हूँ जिनमें मैं जाना भी पसंद नहीं करती और वहाँ रहना असंभव है। क्योंकि धन केवल सोने चांदी का नाम नहीं है, धन वह ऊर्जा है जो वहीं टिकती है जहाँ धर्म, शुचिता और प्रेम हो। सरस्वती ने आदरपूर्वक कहा, कहिए देवी, ये ज्ञान न केवल देवों के लिए बल्कि समस्त मनुष्यों के लिए अमृत है। मैं सुनने को तैयार हूँ। लक्ष्मी ने कहा, पहला घर, जहाँ स्त्री का अपमान होता है, पत्नी, माँ, बहन या पुत्री को तिरस्कार, कठोरता या दुख दिया जाता है, वहाँ मेरा प्रवेश क्षण भर भी नहीं होता। स्त्री सम्मान है तो समृद्धि स्थिर है। स्त्री रोए तो लक्ष्मी स्वयं द्वार छोड़ देती है। जहाँ वातावरण अशुद्ध हो, जहाँ हमेशा कलह हो, जहाँ तन और मन दोनों अपवित्र हो, ऐसे घर में मैं कभी नहीं जाती। दूसरा घर, जहाँ नशा, जुआ और व्यभिचार हो, जहाँ पुरुष अपनी मर्यादा भूलते हैं, अपनी दृष्टि को अशुद्ध करते हैं और हृदय में पाप पालते हैं। वहाँ धन कभी सुख नहीं देता, केवल विनाश लाता है। ऐसे घरों में मैं क्षणिक रूप से आती हूँ और फिर लौट जाती हूँ। तीसरा घर, जहाँ अतिथि का अनादर होता है। अतिथि देव स्वरूप है। जो घर अतिथि को तिरस्कार करे, रोटी जल से दूर रखे, वहाँ लक्ष्मी का दीप धीरे धीरे बुझ जाता है। चौथा घर, जहाँ गौ माता और तुलसी की अवहेलना होती है। जहाँ गौ सेवा का भाव ना हो, जहाँ तुलसी माता सूख जाए और कोई जल ना दे, वहाँ मेरी कृपा स्थायी नहीं रहती। लक्ष्मी का स्वर कठोर हो जाता है। पांचवां घर, जहाँ झूठ, चोरी और छल हो, जहाँ धन बेईमानी से आए, जहाँ व्यापार धोखे पर चले, जहाँ वाणी में मिठास और मन में विष हो। ऐसे घर में धन टिकता नहीं, वह रेत की तरह फिसलता है, क्योंकि अधर्म की कमाई लक्ष्मी नहीं, विनाश का बीज है। सरस्वती ने गंभीर होकर कहा, बहन, ये 5 घर वास्तव में स्वर्ग और नरक का अंतर बता देते हैं। जहाँ स्त्री, गौ, तुलसी, सत्य और अतिथि का सम्मान नहीं, वहाँ समृद्धि कैसे टिके? लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य कहाँ देवी? जो मनुष्य इन 5 बातों को समझ ले, वह चाहे मिट्टी का घर रखे, पर उसके जीवन में वैभव की रोशनी कभी कम नहीं होती। अब सुनो, जिस घर में भक्ति, पवित्रता, संयम, शांति और सेवा हो, वहीं मैं स्वयं दिया बनकर जलती हूँ। इसलिए वह धर्मग्राम का परिवार, जिसका मैं तुम्हें उदाहरण दे रही हूँ, हमेशा समृद्ध और सुखी रहा।